हेलो एवरीवन। 23 सितंबर 2021 को सीयू सेट एंट्रेंस एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था। तो उस एग्ज़ाम की जो ऑफिशियल आंसर की है वो एनटीए ने आज रिलीज़ कर दी है। तो उस आंसर की में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रही है आंसर्स मैच करने में, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन आईडी की लिस्ट और सभी क्वेश्चन आईडी के करस्पॉन्डिंग उनकी करेक्ट ऑप्शन की आईडी दे दी है। पर सभी बच्चों को अपने क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि क्वेश्चन शफल्ड हैं, ऑर्डर में नहीं है, तो सभी बच्चों को पहले अपनी आईडी मैच करानी होगी, फिर वो आईडी के करस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या है वो ढूँढना होगा और फिर वो वापस अपने क्वेश्चन पे वेरीफाई करेंगे कि वो कौन-सी ऑप्शन सही है और उन्होंने क्या टिक किया है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसलिए हमने एक शॉर्ट वीडियो लाने की कोशिश की है, जिसमें कि हमने सभी क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस आपको बताए हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन-सा है। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है। एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो कुछ दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपलोड करें और आने वाले टाइम में हम लोग एक काउंसलिंग का सेशन भी रखने वाले हैं, जिसमें कि सभी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस के कट ऑफ मार्क्स के एनालिसिस कर पाएँ और बच्चों को बता पाएँ कि वो कैसे यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं या किस यूनिवर्सिटी को अप्रोच करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, डिपेंडिंग ऑन कि उनका मार्क्स कितना आया है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सेक्शन पार्ट ए जो है जनरल पेपर जो होता है उसका है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गैलेक्सी। POX 186 क्या है? वो तो एक गैलेक्सी है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड देयरफॉर फॉर्म अ ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 स्पाइडर। क्वेश्चन नंबर 3, HRMN 99 recently figured in the news is related to what? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 4, as a Rath Yatra festival approaches, the number of pilgrims in Puri, option 1 is correct, increases. Question number 5, Monica is not dash for kids for this kind of job. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3 कट आउट। मोनिका इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड दैट बेस्ट fits into the blank space of the following sentence. Education facilitates the dash of specific skills. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 एक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर 8, शी टुक दैट पर्सन डैश अ thief. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 शी टुक दैट पर्सन फॉर अ thief. क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नंबर विल कम इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ब्लैंक में 95 होगा। Question number 11. Ambition is not, ambition is one of those dash which are never satisfied. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. Ambition is one of those passions which are never satisfied. Question number 12. What are the headquarters of International Union for Conservation of Natural and Natural Resources located? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 स्विट्जरलैंड। Question number 13. Ramesh decided to set what sometime every day for gardening? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 रमेश डिसाइडेड टू सेट असाइड सम टाइम एवरी डे फॉर गार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड सत्यमेव जयते इज द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम? किससे लिया गया है वो? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 उपनिषद से लिया गया है। Question number 15. A bus covers first 39 km of journey in 45 minutes and the remaining 25 km in 35 minutes. What is the average speed of the car? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 48 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16. Dinesh is taller than Chiku and Elena. Akash is not the tallest as Elena. Chiku is taller than Akash. Dinesh is not the as tall as Vikas. Who among them is next to the tallest one? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 दिनेश।
क्वेश्चन नंबर 17, द बुक हैज पास्ड डैश 15 एडिशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, थ्रो। द बुक हैज पास्ड थ्रू 15 एडिशंस। क्वेश्चन नंबर 18, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 12। Question number 19. A horse is taken out every morning by the owner whose home faces east. They walk 200 meter west and then 500 meter in the south direction. What direction should they reach home? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? PMJDY, तो इसका होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ये सिंपल सा अरिथमेटिक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, सुलवा सूत्र। क्वेश्चन नंबर 23, गेट मी अ कप ऑफ कॉफी, उसके बाद ब्लैंक है, तो ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, विल यू। Question number 24. If you suffer from fever, the best remedy lies dash complete rest. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. If you suffer from fever, the best remedies lie in complete rest. Question number 25. The leader has a derisive attitude towards some of the members of team. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1, respectful. क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी हम लोग सेकेंड पार्ट में एंटर कर गए हैं, और दूसरा पार्ट जो हमारा है वो है फिजिक्स का सेक्शन है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 105 मीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 6.52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 1, 6 सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, 219.13 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 में जो करेक्ट ऑप्शन है टोटल वर्क डन निकालना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 22.5 जूल। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि सिलेंडर ए को कितने एंगल से ट्विस्ट किया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 16/17 थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, तो उसका जो नंबर होगा वो होगा ऑप्शन 1, 6.25 इंटू 10⁻13। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 125 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 18 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्टिकल का बताना है, जिसका कि एक्स एक्सिस पे वो किस मतलब पोजीशन टाइम रिलेशन जो है वो इससे दिया हुआ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है
वो है ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फिजिक्स का वो ये है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, लास्ट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जो है वो है केमिस्ट्री का सेक्शन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये फॉल्स है, गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड केमिस्ट्री सेक्शन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Question number 3. Which one of the following pairs has only paramagnetic species? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is the strongest acid? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। Question number 5. The correct IUPAC name for the given molecule should be. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 4-methyl pentane 2-ol. Question number 6. Which of the following pairs can be distinguished by Lucas test? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। Question number 7. A compound with the molecular formula C5H5N and having 3 double bonds will be. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, heterocyclic and aromatic. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9. द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ 1,2-dibromomethane among the following is. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सबसे स्टेबल होगा ये फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10. करेक्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन SF4 and H2O molecules respectively should be. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 and 2, यानी कि SF4 में 1 होगा और H2O में 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 11. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेम्ड रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन दिखाया गया है ये कौन सा है, इसका नेम बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1, ये है वुज रिएक्शन। Question number 12. In order to distinguish between C2H5NH2 and C6H5NH2, which of the following reagents is useful? ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 3D सबसेल इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, N3L2। Next question number 14. The element with atomic number 53 belongs to. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, हैलोजेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ओडोफॉर्म टेस्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ब्यूटेन 1-ol। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, यानी कि असर्शन ए जो लिखा है वो सही है बट इस असर्शन का करेक्ट रीजन जो है वो ये नहीं है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मेटल इज इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और कौन सा ऑप्शन इसको करेक्टली मैच कर रहा है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24।
इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई एक्स, यानी कि इस रिएक्शन में एक्स क्या होना चाहिए। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है होगा ऑप्शन नंबर 4 Fe2+। अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बॉडी सेंटर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेक्शन डी में पहुंचे हैं, जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द फोकी ऑफ द एलिप्स इज एट सेंटर 03 इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि f(x) = log 10 बेस x, इसका डोमेन बताना है कि फंक्शन का डोमेन क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 5π/6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ मूविंग बॉडी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और मूविंग बॉडी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है वो ढूंढना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2। इफ इट्स स्पीड चेंजेस, its velocity must change and it must have some acceleration. Question number 9. The area of the region bounded by the line y = 4 and the curve y = x² is. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 3:1। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डजंट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12। फंक्शन दिया हुआ है अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x = 1। x = 1 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो एक क्या होना चाहिए, a की वैल्यू क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 a होगा -3। क्वेश्चन नंबर 13। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x = a sin cube t, y = b cos cube t at a point where t = π/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि y = 0। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं और इन 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, के किस वैल्यू के लिए, वो निकालना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, के 0 भी हो सकता है, 9/2 भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में मैट्रिक्स ए और बी दी गई है और a + b का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3, उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में ये जो इक्वेशन दी गई है ax + by + c = 0 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ये स्ट्रेट लाइन तब रिप्रेजेंट करेगी जब only when at least one of a and b is non-zero। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 1/5। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर
23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 8 न्यूटन्स। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर एस और अ किंग। एस या किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेसिकली, और कार्ड्स 52 होते हैं, सभी को पता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि 2/13। अब बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में, इफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स आर नेगेटिव देन दैट फोर्स इज एक्टिंग इन बिटवीन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, साउथ एंड वेस्ट। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है ई सेक्शन, बायोलॉजी का। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ओवर द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर्स बिकॉज ऑफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी, व्हाट इज करेक्ट फॉर द टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा अकर्स इन द टेस्ट ट्यूब whereas डेवलपमेंट ऑफ embryo occurs in the uterus. Question number 3, production of which of the following is stimulated by serotonin hormone, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पेनक्रियाटिक जूस। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्सटेंड्स टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, मेड्यूला। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, conversion of glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate is a reversible process or reaction. क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, इनर मेम्ब्रेन। इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड, इनर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 8, स्पीड डिस्पर्सल इज स्क्यूटिंग cucumber occurs via, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच रूट जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रूट हेयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, lateral conjugation in Spirogyra take place in the cells of, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सेम फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूसर, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस लाइसोजाइम्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस विल हैव, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, जीन्स आर लिंक्ड एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, हीलियोफाइट्स आर सन लविंग प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इवोल्यूशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशंस इन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है, व्हाट डज लो हेमाटोक्रिट वैल्यू रिप्रेजेंट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, लेस आरबीसीज इन ब्लड देन व्हाट्स कंसीडर्ड टू बी हेल्दी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ग्रुप फीचर्स ज्वाइंटेड अपेंडेजेस,
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, आर्थ्रोपोडा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है सिलिक इज द फ्रूट फॉर द फैमिली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब जो इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, वो ये है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ओवरीज एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। थैंक यू।